आइए आज इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी अलौकिक घटना का विश्लेषण करते हैं जो पूरी तरह से मोह यानी अत्यधिक लगाव पर आधारित है। ये कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है। हम इसे भारतीय लोक कथाओं के एक जानकार के नजरिए से समझेंगे, जहां मौत के बाद भी रिश्ते और उनकी जंजीरें खत्म नहीं होती। मृत्यु का मतलब ये नहीं कि कोई चला गया, कुछ लोग रुक जाते हैं क्योंकि मोह उन्हें बांध लेता है। ये लाइन सुनने में ही कितनी अजीब और डरावनी लगती है ना, लेकिन हमारी आज की सोर्स मटेरियल का ये कोट इस पूरे केस की नींव है। ये लोक कथाओं के उस सच को सामने लाता है जहां इंसानी जज्बात मौत की तयशुदा सरहदों को भी पार कर जाते हैं। हम इस घटना को कुछ इस तरह ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले मौत के पार का मोह, फिर एक फांसी हुई आत्मा के क्या संकेत होते हैं, उसके बाद प्रेत बाधा की प्रक्रिया, आत्मा की खतरनाक मांगे, तांत्रिक अनुष्ठान और आखिर में आत्मा को सुलाने का सच। तो बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, मौत के पार का मोह। हमारी पुरानी लोक कथाओं में मोह सिर्फ एक साधारण लगाव नहीं है। यह एक ऐसी गहरी भावनात्मक डोर है जो पागलपन की हद तक जा सकती है और किसी मृत आत्मा को परलोक जाने से रोक देती है। आदित्य और संजना की शादी को सिर्फ 3 साल ही तो हुए थे जब हार्ट फेलियर से संजना की अचानक मौत हो गई, लेकिन उनका बंधन इतना मजबूत था कि इसी मोह ने संजना की आत्मा को इस भौतिक दुनिया में जकड़कर रख लिया। दूसरा हिस्सा, आत्मा के रुकने के क्या संकेत थे। सबसे पहली अजीब घटना तो श्मशान में ही शुरू हो गई थी। जरा सोचिए, एक ऐसी चिता जो जलने से ही इनकार कर रही थी। मंत्र पढ़े जा रहे हैं, मुखअग्नि दे दी गई है, लेकिन बॉडी राख नहीं हो रही, चिता बस सुलग रही थी। और सबसे खौफनाक बात, संजना की आंखें खुली हुई थीं। भारतीय लोक कथाओं में ये एक बहुत साफ और डरावना इशारा है कि आत्मा अपने नाश्वर शरीर को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और इस हॉन्टिंग की रफ्तार देखिए कितनी तेजी से बढ़ती है। पहले दिन शमशान की वो अजीब घटना, 1 हफ्ते के अंदर आदित्य को किचन के पास लाल साड़ी में संजना की परछाई दिखने लगती है। और फिर सिर्फ 1 महीने के अंदर आदित्य की नई पत्नी, जो संजना की छोटी बहन श्रुति थी, उसके अंदर आत्मा का धीरे धीरे प्रवेश होना। ये क्लियरली दिखाता है कि कैसे एक आत्मा घर के कोनों से निकलकर एक जिंदा इंसान के शरीर तक पहुंच रही थी। तीसरा पड़ाव, प्रेत बाधा यानी शरीर पर कब्जा करने की प्रक्रिया। जरा ध्यान दीजिए कि ये आत्मा काम कैसे करती है। श्रुति अचानक चाय के पानी में पत्तियां डालने से पहले उन्हें हल्का सा भूनने लगती है, बिल्कुल संजना की तरह। वो वार्डरोब से निकलकर संजना का पुराना लाल दुपट्टा और लाल बिंदी लगाती है, यहां तक कि उसका वही पुराना इत्र इस्तेमाल करने लगती है। एक लोक कथा विशेषज्ञ के नजरिए से ये साफ साबित करता है कि आत्मा श्रुति के शरीर को एक पात्र या माध्यम की तरह इस्तेमाल कर रही थी ताकि वो आदित्य के करीब रह सके। चौथा हिस्सा, आत्मा की खतरनाक मांगें। जब श्रुति प्रेग्नेंट होती है तब आदित्य आखिरकार आईने के सामने उस आत्मा का सामना करता है और यहां संजना की मांगें एकदम भयानक रूप ले लेती हैं। एक पवित्र तेल का दिया जो बिना किसी की नजर पड़े लगातार 7 रातों तक जलता रहे, वही मंदिर की मूर्ति जहां वो पहली बार मिले थे, और सबसे डरावनी मांग, एक इंसान की बलि। ये सारी चीजें प्रेग्नेंट श्रुति और उसके बच्चे को जिंदा छोड़ने की कीमत के रूप में मांगी गई थीं। पांचवां हिस्सा, आत्मा से छुटकारा पाने का तांत्रिक अनुष्ठान। अब बाबा सुदर्शन नाथ जिन सामग्रियों की मांग करते हैं उनका लोक कथाओं में अपना एक गहरा और सटीक विज्ञान है। अमावस्या की राख नकारात्मक ऊर्जा को सूखने का काम करती है। सूखे पीपल की टहनी को आत्माओं का संचालक माना जाता है। काले तिल और सरसों का तेल आत्मा को एक जगह बांधने के लिए जरूरी होते हैं। और सबसे अचूक सामग्री, उस एग्जैक्ट जगह की मुट्ठी भर मिट्टी जहां संजना का अंतिम संस्कार हुआ था। पुरानी मान्यताओं में ये मिट्टी एक एंकर होती है जो भटकती आत्मा को उसके उद्गम स्थल यानी मूल स्थान पर वापस खींचने की पूरी ताकत रखती है। ये एक्सोर्सिज्म कोई जादू नहीं, बल्कि उन बंधनों को काटने का एक बहुत सिस्टमैटिक तरीका था। पहले दियों से एक सुरक्षा चक्र बनाया गया, फिर श्रुति के माथे पर काले तिल का तिलक लगाया गया जो एक ढाल की तरह काम करता है। ओम शैम्प प्रेत मोचनाय नमः जैसे शक्तिशाली मंत्रों के बीच रिचुअल का सबसे अहम मोड़ तब आता है जब बाबा श्मशान की उस मिट्टी को हवन की आग में डाल देते हैं। ये लोक कथाओं का वो अंतिम प्रहार था जिसका मकसद आत्मा को वापस जमीन में उसी जगह पर फोर्स करना था जहां से वो आई थी। और आखिरी हिस्सा, आत्मा को सुलाना। ये रिचुअल पूरी तरह सफल होता है। मिट्टी हवन में जाते ही श्रुति के शरीर से एक भयानक चीख निकलती है
और आत्मा काले धुएं के रूप में आग की लैटों में समा जाती है। आत्मा तो बाहर निकल जाती है, पर इसका असर इतना गहरा था कि उस डरे हुए परिवार को वो घर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ता है। वो स्थान बस एक डरावनी स्मृति बनकर रह जाता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए बस इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या होता है जब प्यार का मोह एक श्राप बन जाता है? बाबा सुदर्शन नाथ की आखिरी चेतावनी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। मोह में फंसी आत्माएं कभी पूरी तरह नष्ट नहीं होती, वो बस वापस धरती में चली जाती हैं, गहरी नींद सोने के लिए और किसी सही वक्त का इंतजार करने के लिए। ये हमारी लोक कथाओं का वो हिस्सा है जो याद दिलाता है कि अलौकिक दुनिया में कुछ चीजें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती।